सेट थ्योरी के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी के ऊपर जो है जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो पहले भी आप नंबर के ऊपर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हुए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद जो है आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन सेट में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो इसमें जो है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ना ही है, एसोसिएटिव पढ़ना है, इंक्लूजन ऑफ सेट है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी लॉज है सेट के ऊपर, ठीक है। जैसे हम कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए इंटू बी कहते हैं या बी इंटू ए, नंबर के ऊपर यही होता है, बराबर आता है ये। वैसे ही सेट के ऊपर भी होता है उसके ऑपरेशन में, जैसे यूनियन है और इंटरसेक्शन है। तो अगर हम ए यूनियन बी बोलेंगे और बी यूनियन ए आएगा तो क्या होगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। अगेन इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हमको पारा पारी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका, उसके बाद हम एक 1 बाय 1 करके जो है सब में से एक लेके हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर होता है, ऐसे ही इसमें 3 सेट होगा और ऑपरेशन होगा इसके ऊपर, यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर है ए यूनियन बी और यूनियन सी रहेगा, तो लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। फिर सेम इंटरसेक्शन में भी कि ए इंटरसेक्शन बी रहेगा और इसके बाद इंटरसेक्शन सी आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको भी हम प्रूव करेंगे जब हमारा जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब इसको इंट्रो दे देंगे तो उसको हमको प्रूव करना है। फिर थर्ड आता है इंक्लूजन ऑफ सेट। इंक्लूजन ऑफ सेट क्या होता है, ए जो है सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी भी जो है सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये प्रूफ करना है हमको कि दोनों क्या होता है, ए यूनियन बी का सेट होता है, ए भी सेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी एक जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, बी भी जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, ठीक है। ये इंक्लूजन ऑफ सेट कहते हैं इसको। फिर जो है दूसरा इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है ए का, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ए बी इंटरसेक्शन ए, ये सबसेट होता है बी का, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन ऑफ सेट। ए सबसेट है ए यूनियन बी का, बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इंक्लूजन सेट होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसी में बी नंबर कि अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, और बी थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिखा गया है, बी इंटरसेक्शन ए सबसेट होगा बी का। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जानते हैं कोई भी सेट जो है खुद का सबसेट होता है। सेट जो है कोई भी सेट है वो खुद का जो है क्या होता है, सबसेट होता है। ए का सबसेट है, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो वो भी क्या होगा, ए होगा। या फिर ए का जो है यूनियन करेंगे ए के साथ तो वो भी ए होगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आता है हमारा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू जो है घटता बढ़ता नहीं है।
मतलब अगर हम कोई सेट लिखे हुए हैं ए यूनियन फाइव, फाइव क्या है, नल सेट है, तो बराबर ए होता है। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव होता है, क्योंकि कोई भी सेट इनके बीच में कॉमन नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो फाइव होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें तो नल एलिमेंट है, जब भी यूनियन करेंगे तो पूरा ए का ही एलिमेंट आएगा, इसलिए जो है इसमें ए होता है। फिर उसके बाद अगला है यूनिवर्सल सेट पे। मान लीजिए ए जो है एक सेट है, ये जो है आपका एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में जो है सभी सबसेट का जो है सेट होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जब यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको हम एग्जांपल लेके और जो है प्रूफ भी करेंगे इसको। फिर जैसे ही फिर जो है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ये ए होता है, क्योंकि जो है वही एलिमेंट होगा जो यूनिवर्सल सेट में जो ए के साथ कोइंसाइड करेगा, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, ए वाला होगा यूनिवर्सल सेट में, इसलिए जो है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए होता है। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट लेते हैं, ये दिए हैं प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, लिखे हैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। फर्स्ट का ए हम प्रूफ करते हैं, बी आप लोग खुद से प्रूफ करिएगा। नहीं आएगा तो जो है आप कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछिएगा कि सर नहीं आ रहा है, तो हम उसको जो है टैग कर देंगे वहाँ पे। तो देखिए हम ले लिए हैं क्या, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए करना है प्रूफ। ठीक है, तो हम मान लिए हैं लेट एक्स जो है वो एलिमेंट किसका है, ए यूनियन बी का। ठीक है, देखिए यहाँ कि x जो है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि x जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इंटरसेक्शन को और लगाए यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, x कॉमन था, x कॉमन निकाल लिए, बिलोंग्स टू a और b और a। अब देखिए पुनः इसको, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, b यूनियन a, यानी हम x किसका एलिमेंट लिए थे, a यूनियन b का, आया किस में, b यूनियन a में। यानी हम कह सकते हैं क्या कि जो है a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a। इस तरह से जो है हम सिमिलरली लिख दिए यहाँ पर। सिमिलरली वी कैन राइट b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। कुछ दिन पहले जो हम एक टॉपिक पढ़ाए थे, पीछे ही बताया आप लोगों को, पढ़ाया था कि जो है अगर कोई सेट a जो है सबसेट है b का और b सबसेट है a का, तो क्या होता है, a बराबर इक्वलिटी ऑफ सेट एग्जिस्ट कर जाता है। तो यहाँ भी जो है वही है, देखिए 1 और 2 में, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 a यूनियन b बराबर b यूनियन a। इसको एक एग्जाम्पल लेके फिर समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए a ले लिए हैं हम लोग, a क्या है 1 2 3 4, b क्या है 4 5 6। तो प्रूव करना है कि a यूनियन b बराबर b यूनियन a होता है। तो वी हैव यहाँ पर सोल्यूशन लिखे हुए हैं, लिखे हैं वी हैव a बराबर इतना, b बराबर इतना। अब हमको क्या करना है, अब जो है हमको a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b में सारा एलिमेंट a और b का होगा, 1 2 3 4 a का एलिमेंट और 5 4 5 6 जो है b का एलिमेंट। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। यानी हम जानते क्या हैं, एक नोटेशन हम बताया था आपको सेल्फ बिल्डर फॉर्म में,
कि ए यूनियन बी में जो है, बिकॉज ए यूनियन बी में किसका एलिमेंट होता है, एक्स का, और एक्स कहाँ होता है, ए में होता है, और एक्स जो है वो बी में होता है, या दोनों में होता है, बोथ में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए इसको। अब आते हैं बी यूनियन ए निकालते हैं, तो सेम होगा। ठीक है, बी में कितना है, 4 5 6 है, ए में 1 2 3 4 है, तो ए बी यूनियन ए जो हमारा आएगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 और 2 से हम देख रहे हैं क्या कि जो है दोनों में सेम एलिमेंट है। जब सेम एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी अपसेट होता है। तो इक्वलिटी अपसेट को क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इस तरह से जो है हम इसको प्रूव क्वेश्चन को कर दिए। हाँ, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हुए हैं इसका आंसर, प्रूव हो गया ये पीछे वाला जो था। अब सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का जो हम बी ले लिया। आप बोलिएगा कि सर सिर्फ यूनियन में बता रहे हैं, इंटरसेक्शन में नहीं बता रहे हैं, तो इस बारे में हम इंटरसेक्शन ले लिए हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, याद रखिएगा, और यूनियन का मतलब होता है और। तो यहाँ पर ले लिए हैं दूसरा का बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये ब्रैकेट में है और ये बाहर है, तो बराबर क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब देखिए हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए, मान लिए जो है लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा और सी में भी होगा, तो लिख दिए एक्स बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, अब इंटरसेक्शन को भी तोड़ दिए यहाँ पर, तो x बिलोंग्स टू क्या, a एंड x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन है तो एंड होगा, और यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू एंड में c। अब इसको ए वाले को जो है हम बाहर कर दिए, एंड लगा दिए, और इन दोनों को जो है हम अंदर ले लिए। तो x बिलोंग्स टू a एंड ब्रैकेट में कर दिए इसको, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। तो हमको क्या निकल गया यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, एंड का मतलब इंटरसेक्शन यहाँ लगा दिए, तो b इंटरसेक्शन c। तो क्या निकल गया, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन ले लिए, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आया। यानी ये एलिमेंट जो x लिए थे अवयव, वो किसका लिए थे, x बिलोंग्स टू लिखे हुए थे ऊपर में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, लेकिन आ किस में गया, x जो है इसमें भी है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो है हमको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c होगा। इसको हम लोग फर्स्ट ले लिए। जिस तरह से इतना प्रोसेस हम लोग किए, सेम प्रोसेस जो है हम इस वाले पार्ट के लिए भी करेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि हम लोग जो है इसको सिमिलरली लिख सकते हैं। मैथ में ये अलाउड है कि एक पार्ट कर दिए तो सिमिलरली करके जो है उसको लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम लिख दिए सिमिलरली। सिमिलरली में क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको दूसरा मान लिए। एक और दो से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ये वाला इसका सबसेट है और ई वाला जो है फिर इसका सबसेट आ गया, यानी फिर वही वाला केस, इक्वलिटी वाला, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो क्या होता है, ए बराबर बी होता है। तो सेम आ गया। फिर जो हम वही करेंगे कि लिख देंगे क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा जो है पूरा प्रूफ हो गया।
अब इसके बाद हम तीसरा पे आते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी पे। उसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ सेट। इसको प्रूव करना है हम लोगों को। इंक्लूजन ऑफ सेट में क्या होता है, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट है। इसमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, फर्स्ट वाले में यूनियन, सेकेंड वाले में इंटरसेक्शन, थर्ड वाले में फिर यूनियन लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाला बी वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो लिख दिए यहाँ कि ए जो है वो सबसेट है क्या, ए यूनियन बी का, बी जो है सबसेट है यूनियन बी का। तो हमको प्रूव करना है इस चीज़ को, तो इसको जो है हम रिगोरस प्रूव करते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है, थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए क्या किया, हम जो है एक एग्जाम्पल ले लिए, लेट लिख दिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और बी बराबर 5 6 7 8 9। प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले क्या करना होगा, हम लिख दिए वी हैव सोल्यूशन में, वी हैव ए बराबर इतना, बी बराबर ये, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 तक और बी बराबर 5 6 7 8 9 तक गया है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सारा एलिमेंट इन दोनों का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है, 9 तक हमने पूरे एलिमेंट को हम लोग लिख दिए हैं। अब देख रहे हैं कि हियर वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किए हम लोग कि ए जो है, ए का एलिमेंट जो है सारा किस में है, ए यूनियन बी में है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, जो है इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए होगा यहाँ पर देखिए, ए का एलिमेंट यहाँ लिख दिए हैं और बी ए यूनियन बी का एलिमेंट यहाँ लिख दिए हैं। इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब क्या है, ए जो है ये ए यूनियन बी का सबसेट है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली जो है हम सेकेंड वाला भी कर सकते हैं, बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इस तरह से हम जो है दोनों पार्ट को प्रूव कर लिए। अब आते हैं हम फोर्थ में, उसमें हमको जो है अब आते हैं हम फोर्थ में, उसमें क्या है, किसी सेट का जो है सेल्फ से जो है हम अगर यूनियन लेते हैं, सेल्फ से यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वही सेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए जो है एक सेट है हमारे पास, तो ये कैसे बनेगा थोड़ा देखिएगा। इसमें हम जानते हैं कि एक सेट जो है खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। जब हम पावर सेट निकालते हैं तो उसमें जो है पूरा सेट को भी एक बार लिखते हैं, हम रिपीट करते हैं, ठीक है। यानी क्या है, कोई सेट जो है खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला हमारा प्रूफ होगा। तो हम क्या किए हैं, मान लिए हैं जो है ए एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, वो क्या है, बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन ए में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि x जो है बिलोंग्स टू ए होगा और x बिलोंग्स टू ए होगा। अब देखिए यहाँ लिख दिए हैं a इज सबसेट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ a कर दिए, तो क्या हो जाएगा, x जो है वो a में होगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लिख दिए, इट मीन्स a यूनियन a इज सबसेट ऑफ a हो गया। सिमिलरली a इज सबसेट ऑफ a यूनियन a। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से जो है हो जाएगा हमारा a यूनियन a बराबर a। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमको एक एग्जाम्पल ले लिए हैं हम लोग, इफ़ a बराबर जो है 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा, देन a यूनियन a क्या होगा, तो a लिख दिए 1 2 3 4, यूनियन में फिर a लिख दिए 1 2 3 4। तो कॉमन एलिमेंट को तो रिपीट नहीं करते हैं सेट में, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा दोनों के बदले एक जो है जो रिपीट कर रहा है, जैसे एक 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, तो उसके बदले एक एक जो है 1 2 3 4। और ये 1 2 3 4 जो है अगेन किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया है, यानी ए यूनियन ए बराबर ए होता है। ये हम एक एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ कर दिए। अब हम सेट के 5वें प्रॉपर्टी पे आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी लॉज इन सेट, यानी कौन कौन से आइडेंटिटी लॉ हैं उसको हम लोग को समझना है। तो इसमें जो है फर्स्ट है इसमें कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई मतलब नल सेट। क्या है ये? नल सेट है। ए यूनियन नल सेट बराबर ए होता है। आइडेंटिटी मतलब वैल्यू घटना बढ़ना नहीं चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन फाई बराबर जो है फाई होता है, फाई एलिमेंट होता है। ठीक है। सेकेंड जो आइडेंटिटी लॉ है इसका सेट का वो है हमारा कि ए के साथ जो है यूनिवर्सल सेट को लेते हैं यूनियन में, तो यूनिवर्सल सेट आता है। और ए के साथ इंटरसेक्शन में जो है यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो ए आता है। ठीक है। इन दोनों को जो है हमको प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग यूनियन वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला आप लोग कर लीजिएगा खुद से। तो इसमें जो है हम मान लिए लेट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट x बराबर x जो है बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x जो होगा a में भी होगा यूनिवर्सल सेट में भी होगा। लिख दिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो हम जानते क्या है कि a जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। लिख दिए a इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जानते ही हैं कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर जो है लिख दिया क्या, अब जब ये a जो है सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का, तो एक जगह पर क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट कॉमन एलिमेंट कॉमन हो जा रहा है दोनों में। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू जो है यूनिवर्सल सेट हमारा होगा। कॉमन हो गया इसलिए एक जगह लिख दी इसको। इसका मतलब ये है कि x जो है ए यूनियन ए जो है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर यूनिवर्सल सेट होता है। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट होता है। इसको जो है हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसको कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो उसकी सबसेट होता है क्या, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का। यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको, ये यूनियन है। ठीक है। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अब फिर वही वाला कॉन्सेप्ट इक्वलिटी वाला, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ए बराबर बी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिए। इसी का बी का ही सेकेंड पार्ट आते हैं हम लोग। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, फिर हम लोग आर्बिट्ररी एलिमेंट x ले लिए। देखिए आर्बिट्ररी एलिमेंट x ले लिए। अब x बिलोंग्स टू क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। फिर वही चीज़, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। x जो है वो a का भी एलिमेंट है एंड b का भी, x जो है a का एलिमेंट है और b का एलिमेंट है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है, दोनों में होगा। अब आते हैं हम लोग, तो क्या है कि हम पहले भी बताएं कि यूनिवर्सल सेट जो है सुपर सेट होता है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट। देखिए कैसे कि ए में जो है एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 है, और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा 1 2 3 4 5 6, कोई भी यूनिवर्सल सेट इंडिविजुअल लेंगे। अब ए का हर एक एलिमेंट किसमें, बी में है, और यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट में जो है कम से कम अगर एक एलिमेंट जो है ए में नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हैं यूनिवर्सल सेट इज प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट जब होता है तो क्या, अब यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू ए और यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए में होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स
कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए। इस प्रकार जो है हम सिमिलरली कर सकते हैं कि ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से जो हमको ये आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए। इसको हम एक एग्जांपल जो है लेकर करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को, बी वाले को देखिए। मान लीजिए हम जो है एक सेट लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ए बराबर जो है हम लोग ले लेते हैं पहले 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालते हैं। तो बताइए ए कितना है, कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में मैच कर रहा है। तो 1 2 3, ठीक है, 1 है दोनों में, ये वाला है, 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 ये वाला, ये सब मैच नहीं कर रहा है, ये वाला। तो 1 2 3, और 1 2 3 किसका एलिमेंट है, ए का है, तो बराबर ए हो जाएगा। इस तरह से हम एग्जाम्पल से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। धन्यवाद।